साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूँ उससे पहले आपसे अपील करूँगा, निवेदन करूँगा, कि चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर कर दें। नई वैकेंसी की सुगबुगाहट चल ही रही थी। पता लग रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अध्याचन का काम शुरू होगा। इस बीच एक और तमतमाती सी खबर बाहर आ गई है, 68,500 को लेकर के। जी हाँ, 68,000 की वैकेंसी ना 69,000 की वैकेंसी से पहले 1 साल पहले संपन्न हुई थी। 68,500 में भी पता लग रहा है कि ओबीसी को 5% छूट वाला मामला है, उस पर एक बार फिर से विवाद तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी 69,000 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आरक्षण विसंगति का मामला, आरक्षण की लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं अभ्यर्थी, जिनको मेरिट लिस्ट में होना चाहिए था, वो बाहर हैं। वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच 68,500 में एक बार फिर से ओबीसी और एससी कैटेगरी के बच्चे लड़ाई के मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि इस पर एक रिपोर्ट है पिछड़ा वर्ग आयोग का। आइए उसके विषय में चर्चा करते हैं। और नए शिक्षक भर्ती के कैलेंडर की तैयारी चल रही है। कैलेंडर तैयार ऐसा बताया जा रहा है। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और कौन-सा नोटिफिकेशन आ सकता है पहले, इन तमाम बातों की चर्चा इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं। आप सभी को इस टाइप की वीडियो इस प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध होती है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ताज़ा तरीन मामले की तरफ चलते हैं, जो 68,000 को लेकर के रिपोर्ट है, पहले उस पर आ जाते हैं। फिर बाकी खबरों की बात करेंगे। आज के अखबारों में ये बाकायदा मेंशन किया गया है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को 5% अर्हता छूट देने की संस्तुति बरकरार है। बताता हूँ मामला क्या है। यहाँ पर डीएलएड वाले ही केवल शामिल थे। 68,500 की ऐसी भर्ती थी जिसमें केवल डीएलएड वाले ही शामिल थे। जो कट ऑफ डिसाइड किया गया था उससे भी कट ऑफ को पार करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। इसमें पद खाली चले गए थे और इसके अभी भी 27,713 पद खाली हैं। बस यही बात तो आपकी असली बात है। 27,713 पद जो है कोर्ट ने बताया कि ये खाली है और कोर्ट ने कहा था इसे नई भर्ती से भरिए। तब तक एक नया विवाद सामने आ गया। अब इस विवाद में क्या हो सकता है? क्या 27,713 पदों में वास्तव में यहाँ पर रिजल्ट देकर के कुछ काम हो सकता है? जानकारी में पूरी बात आपको मिलेगी, पता चलेगा। आइए, 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को 5% अर्हता छूट देने की संस्तुति बरकरार है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग परीक्षा फल संशोधित करने की संस्तुति की है और आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। अमर उजाला ब्यूरो ने इस खबर को छापा है। क्या है मामला? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में, जो कि 2018 उससे संबंधित मामले में निर्णय करते हुए 5 जनवरी 2022 को दी गई संस्तुति को पुनः यथावत प्रभावी रखने का निर्णय लिया है। साथ ही आरक्षण नियमों का पालन न करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। अब इनका आदेश कितना प्रभावी होता है? 69,000 को आप देख लीजिए। 69,000 के अंदर यही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है जिसने ये कहा था कि ओबीसी के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है। उनको आरक्षित पद जितने होने चाहिए उस पर नियुक्तियां नहीं मिली हैं। इनके प्रभाव बहुत ही सख्त निर्देश के रूप में आए थे, लेकिन क्या उस पर सरकार ने सुना? अभ्यर्थियों की क्या वहां पर सुनवाई हुई? अभ्यर्थियों को कोर्ट तक जाना पड़ा और अपने अधिकार की लड़ाई अभी भी कोर्ट में लड़ रहे हैं। अब इनका ये आदेश कितना विभाग मानता है, ये समय के गर्त में है। लेकिन विवाद क्या है वो पूरी बात आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, आयोग की 16 जून को हुई बैठक में पारित निर्णय में कहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना व उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों की अर्हता अंक जो है उसमें 5% की छूट दिया जाना विधि सम्मत है। मतलब लीगली वैलिड है। अभी क्या है 5% का मामला? समझिए। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 18 में ओबीसी अभ्यर्थियों को 150 में से 60 अंक यानी 40% प्राप्त होने पर उत्तीर्ण माना जाए। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि परीक्षा परिणाम संशोधित कर अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराई जाए। असल में मामला क्या है? जब ये 68,000 की वैकेंसी हुई थी तो 150 का पेपर हुआ था ना। यहाँ पर जो कट ऑफ बनाया गया था वो 40 और 45 का बनाया था। ऐसे समझिए आप। 40-45 का कट ऑफ बनाया था। 45% प्राप्त करने वाला क्वालीफाई होगा, 40% प्राप्त करने वाला क्वालीफाई होगा। लेकिन
45% के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों को, यानी जनरल कैटेगरी के बच्चों को और ओबीसी वालों को कट ऑफ कितना दिया गया था? 45। और एससी और अन्य आरक्षित लोगों के 40% कट ऑफ डिसाइड किए गए थे। यहीं पर ओबीसी वाले लड़ाई लड़े कि हमें तो आरक्षण मिलता है ना, तो हमें 45% की क्राइटेरिया में क्यों रखा गया, हमें 40% की क्राइटेरिया में रखा जाए। अब आप कल्पना करिए, अगर 40% की क्राइटेरिया में ला करके एक बार फिर से रिजल्ट को संशोधित किया जाए, तो 27,713 पद जो है ना वो पूरा भर जाएँगे, क्योंकि ओबीसी अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, जो 40% का कट ऑफ तो क्रॉस करते हैं, लेकिन 45% तक नहीं पहुँचते हैं। इतनी संख्या तो मिल ही जानी चाहिए। इसी कारण से पद खाली चले गए थे। ये इतना मिनिमम कट ऑफ रखा गया था, डीएलएड वाले बच्चे ही केवल शामिल थे। हाँ, इसमें ख़ासियत थी कि यहाँ पर पेपर अति लघुत्तरी हुआ था। पेपर कैसा हुआ था? अति लघुत्तरीय सवाल पूछे गए थे, 150 सवाल, जहाँ पर उत्तर अपने आप से सोच करके देना होता है। देखिए, बहुविकल्पी में ना जितना भी दिमाग लगाएँगे, 4 विकल्पों में सोच समझ करके आपको याद आ जाएगा और आप उत्तर दे दोगे। लेकिन अति लघुत्तरी में आपके सामने विकल्प नहीं होते हैं, आपको उत्तर बिल्कुल क्लियरली आना चाहिए। चुनौतीपूर्ण होता है ये, कहने के लिए अति लघुत्तरी है, उत्तर अरे! सरल-सरल सवाल है, उत्तर दे पाएँगे, सब हो पाएगा। सरल सवाल उत्तर बात आती है कि उत्तर क्लिक होना चाहिए। परीक्षा का दबाव, सिलेक्शन का दबाव, उत्तर याद आने का दबाव, तमाम तरीके का दबाव था, तो परिणाम ये हुआ कि कट ऑफ यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अब यही बात मामला लड़ गया कि ओबीसी अभ्यर्थियों को भई 40% का कट ऑफ में योग्य माना जाना चाहिए। उसी पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी संस्तुति पर फिर से अडिग रहते हुए कहा कि 150 में से 40% यानी 60 अंक प्राप्त होने वाले उत्तीर्ण माने जाएँगे। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि परीक्षा परिणाम संशोधित कर अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराई जाए। अब जानते हैं, अगर बेसिक शिक्षा विभाग ऐसा करता है, तब क्या होगा पता है? बहुत से लोग आएँगे, उनको अपनी कॉपी का पुनः मूल्यांकन करवाना होगा। उनको लगेगा कि हम तो 40% की क्राइटेरिया से ऊपर हैं, और ज़ाहिर-सी बात है, ऐसी विसंगतियाँ पहले भी कॉपियों में देखने को मिली थी कि अतिलघुत्तरी प्रश्न का उत्तर दिया था, कॉपी का मूल्यांकन सही नहीं हो पाया था। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे खड़े होंगे कि जिनको अपनी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। अब कॉपियाँ पता नहीं सुरक्षित हैं कि नहीं है, ये राम जाने। अब अगर मान लीजिए विभाग ये बात, बेसिक शिक्षा विभाग ये बात मान करके दे ही देता है, बहुत सारे विद्यार्थी उठ खड़े होंगे कि उनको उनकी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करवाना है, उनको देखना है कि वो 40% क्यों नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कॉपियाँ बाहर लानी पड़ेगी। अब कॉपियों को लेकर के स्थिति का कैसी है, विभाग, सरकारी डिपार्टमेंट कितना सेंसिटिव होता है। हैं, कुछ लोगों की कॉपियाँ दीमक खा गए होंगे, कुछ लोगों की मूस खा गए होंगे, उनकी मिलेगी ही नहीं कॉपी, तो लड़ाई ये बड़ा लंबा उलझ जाएगा। ये सब आपके सामने जितनी विसंगति है वो इस वाली वैकेंसी में तमाम विसंगति आ ही जाएगी। ये सब आपके सामने समस्या के रूप में खड़ा होगा, यदि विभाग सुनता है तो। जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरी दृष्टि काम कर रही है, ऐसे आदेश निर्देश को विभाग जो है सुनता तो है लेकिन मानता नहीं। अगर मानता तो 69,000 में ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाकायदा निर्देश दिया था कि मेरिट फिर से बनाई जाए, ओबीसी को उसका आरक्षण दिया जाए। क्या बेसिक शिक्षा विभाग ने उस अनुरूप काम कर दिया था? यदि कर देता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती? तो फिलहाल ये ही है ताज़ा मामला, जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चे आशंकित हैं कि सर क्या अब जो 11,000 की वैकेंसी आ रही है नगरीय क्षेत्र में उतने ही आएगी? ग्रामीण क्षेत्रों की वैकेंसी को तो 68,000 वालों को दे दिया जाएगा। इस तरीके तो 69,000 वालों को भी तो पद मिल जाना चाहिए। क्या मिला? लड़ाई कितनी चल रही है? अभी तक कुछ हो पाया? सभी प्रकार के जवाबों को, सभी प्रकार के सवालों को एकमात्र जवाब है नई भर्ती। जैसे ही नई भर्ती आ जाएगी, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो नई भर्ती में एकदम लग जाएँगे और बहुत सारे उसमें से सेलेक्ट भी हो जाएँगे। यही है कुल ताज़ा सूरत-ए-हाल। फिलहाल आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, जूनियर एडेड सहायक अध्यापक भर्ती और सहायक अध्यापक भर्ती 2021 में ओबीसी अभ्यर्थियों को अहर्ता अंक में 5% की छूट दी गई थी। 69,000 को उदाहरण के रूप में रखा गया, जो उसी के तुरंत बाद वैकेंसी हुई थी। 69,000 में कट ऑफ कितना था? 60-65 था। 69,000 में कट ऑफ 150 में से 60-65 था। 65% अनरिज़र्व के लिए था, 60% था कैटेगरी वालों के लिए। 5% की छूट यहाँ पर प्राप्त थी। उसके अलावा एडेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी 21 में, उसमें भी ओबीसी अभ्यर्थियों को 5% की राहत मिली थी।
अब ऐसी स्थिति में केवल 68,000 की वैकेंसी में जो है ओबीसी अभ्यर्थियों को इस लाभ से वंचित रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के समान अवसर के अधिकार के विपरीत है। इस नाते इनको अधिकार मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। आयोग ने कहा कि शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और न्यायालयों के आदेशों का परीक्षण करने पर ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे यह सिद्ध हो कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को 5% अर्हता छूट देने पर कोई कानूनी प्रतिबंध या न्यायिक रोक लगाई गई है। इसलिए इनको ये अधिकार मिलना चाहिए। ये अधिकार की बात निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारियों पर उल्लंघन करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा। ऐसे में अभ्यर्थियों में नई उम्मीद आ गई। आयोग के इस निर्णय से कई साल से संघर्ष कर रहे ओबीसी अभ्यर्थियों की उम्मीद जगी है। आयोग के सचिव मनोज कुमार सागर ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की बैठक में संस्तुतियां भेजते हुए इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग को भी अवगत कराने का निर्देश दिया है। यही है कहानी 68,500 की। अब नई कहानी पर आ जाइए। इधर आयोग जो है, नया आयोग क्या कर रहा है? शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो नया आयोग नई भर्तियों के लेकर के प्रतिबद्धता दिखाई पड़ रही है। सेवा चयन आयोग जारी करेगा शिक्षक भर्तियों का कैलेंडर। ये आज के अखबारों में है। एडेड माध्यमिक और महाविद्यालयों के लिए 4,865 पदों के लिए मिल चुका है अधियाचन। रिक्त पदों के मिले विवरण के क्रम में कैलेंडर जारी कर आयोग शुरू करेगा चयन। ध्यान दीजिएगा इस बात को। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लंबित शिक्षक भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा। आयोग की बेसिक विद्यालयों में एडेड माध्यमिक विद्यालयों, अल्पसंख्यक विद्यालयों, एडेड जूनियर हाई स्कूल और उच्च शिक्षा परिषद, संबद्ध डिग्री कॉलेजों, विद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की क्या करना है? भर्ती करना है। यानी यही आयोग भर्ती करेगा बेसिक में, यही आयोग डिग्री कॉलेजों में, यही आयोग क्या करेगा? टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भर्ती करेगा। अब भर्ती के बाद क्या कह रहे हैं कि रिक्त पदों का ब्यौरा मिलने के बाद आयोग पारदर्शी तरीके से भर्ती कराने की तैयारी में है। वर्तमान में एडेड महाविद्यालयों में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों समेत 4,865 पदों का ऑनलाइन अधियाचन आयोग को प्राप्त हो गया है। तो पहले चरण में यही विज्ञापन आपके सामने जारी होगा। क्यों? क्योंकि आयोग का मानना है कि जैसे-जैसे हमें अधियाचन मिलता जाएगा, जिस चरण में अध्याचन मिलेगा उसी चरण में हम विज्ञापन जारी करेंगे। इसके अलावा बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की करीबन 20,000 रिक्तियों की सूचना ऑफलाइन उपलब्ध कराई गई है। आयोग इन सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कार्यक्रम का कैलेंडर जारी करेगा, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने जनवरी से लंबित शिक्षक भर्तियों को पूरा कराने की योजना के तहत काम शुरू किया और 22 की 624 पदों पर प्रवक्ता की भर्ती जो है वो पूरी हो चुकी, उसका रिजल्ट आ चुका है। वहीं पर 3,539 पदों की प्रशिक्षित यानी टीजीटी भर्ती में परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसी महीने अंतिम चयन परिणाम घोषित होने की संभावना है। ये पुरानी प्रक्रिया हो गई। इसके तहत विज्ञापन 51 के तहत भी असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है और इसके पूरा हो जाने के बाद आयोग नई भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा। कब तक हो सकता है? तो आयोग बेसिक में सहायक अध्यापक और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ये वैकेंसी की एलटी का पाठ्यक्रम पहले ही जारी कर चुका है। ये सारे पाठ्यक्रम पहले जारी हो चुके हैं। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि विभागों से जो भी नया अधियाचन प्राप्त होगा, उसे भी नए विज्ञापन में शामिल किया जाएगा। आगामी भर्तियों में लिखित परीक्षा तथा बेसिक शिक्षा विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पदों पर चयन होना। ध्यान दीजिएगा। आयोग का ही कहना है ये, आयोग के अधिकारियों का ही, कि बेसिक शिक्षा विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पदों पर चयन होना है। शहरी क्षेत्रों का, नगरीय क्षेत्रों का तो आप सभी को पता है कि ऑफलाइन अधियाचन मिला है। इससे हजारों युवाओं को शिक्षक बनने का सपना क्या होगा, वो पूरा हो जाएगा। तो आज की कड़ी में बस जानकारियों का सेशन अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। ये कुल मिला-जुला करके आज के सेशन की आज की अपडेट रही है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को सारा अपडेट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा। इस तरीके की सूचनात्मक वीडियो आप सभी को लगातार मैं देते रहता हूँ और जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कंटेंट भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आप जा कर के देखिएगा, तो आपको तमाम वीडियो भी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगी, जो आपकी तैयारी को धार देंगी, आपकी तैयारी में मदद करेंगी। आज के लिए सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।